Dear students, this is the second part of first chapter in history. Okay. इन लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, जिसकी वजह से वीडियो सडन स्टॉप हो गया. बट फ्रॉम देयर वी विल स्टार्ट. ओके, डोंट वरी. बात कर रहे थे हम यहाँ पर, है ना, ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे थे. तो ट्रिब्यूटरीज में हमने देखा कि जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वो कौन कौन सी रिवर आती हैं उनमें? झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है, ये सारी रिवर यहाँ पर है. तो सबसे पहले जो सिटी का डेवलपमेंट हुआ वो इन्हीं एरिया पर हुआ, ठीक है ना, इन्हीं एरिया पर ही हुआ. याद रखिएगा, सबसे पहले सिटी का डेवलपमेंट कहाँ हुआ? इंडस रिवर के पास में हुआ. याद रखिएगा, जो आपका अगला फोर्थ चैप्टर है वो यहीं से रिलेट करता है. जो फोर्थ चैप्टर है आपका, शायद थर्ड या फोर्थ चैप्टर है, वहाँ पर आप एक नाम पढ़ेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन. क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता. तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो यहीं पर डेवलप होती है. यानी हड़प्पा एक प्लेस है, हड़प्पा एक प्लेस है जो आपका पाकिस्तान में है, ठीक है. हड़प्पा एक प्लेस है जो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र पर है. लेकिन ये यहाँ पर एक सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश होती है, एक डेवलप होती है. तो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा. इसीलिए मैं इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि सबसे पहले शहरों का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ. देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपका, ये फर्स्ट चैप्टर आपके पूरे चैप्टर्स का, यानी अभी जब आप सेकेंड चैप्टर देखेंगे, थर्ड चैप्टर देखेंगे, फोर्थ चैप्टर देखेंगे, तो उसमें ये फिफ्थ चैप्टर देखेंगे, उसमें जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हैं, उनका सभी का जो समरी है वो फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है. यानी फर्स्ट चैप्टर आपको ये बताने की ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि लोगों ने किस तरह से हिस्ट्री आगे बढ़ेगी. पूरे चैप्टर में क्लास 6 में आप किस तरह से हिस्ट्री पढ़ेंगे वो सब कुछ दिया जाएगा. इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फर्स्ट जो सिटी डेवलपमेंट है, जो सिटी हमें देखने के लिए मिलती है, वी लुक इन अ हड़प्पा सिविलाइजेशन दैट इज़ डेवलप्ड. कहाँ डेवलप होती है? दैट इज़ डेवलप्ड इन दीज रिवर्स, ठीक है, इंडस रिवर्स. इसके बाद सिटी कहाँ पर आ रही है? इसके बाद सिटी आ रही है आपके गंगा रिवर्स की. यानी जो गंगा रिवर है आपकी, जो आपकी इधर हिमालय से निकलते हुए इधर, ठीक है ना, इधर बंगाल, इधर उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए इधर आके आपका इधर आती है कोलकाता साइड में, बे ऑफ बंगाल साइड में. तो इधर आप देख रहे हैं कि गंगा रिवर के आसपास भी सिटी डेवलपमेंट होती है. लेकिन किसके बाद? पहले सिटी यहाँ डेवलपमेंट होती है फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर गंगा रिवर्स के बाद में, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है. अब गंगा रिवर के बाद में अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक मगध रीजन भी आएगा. गंगा रिवर के पास में अब एक मगध रीजन आएगा. मगध मतलब मगध एक स्टेट है, मगध एक क्षेत्र है, एक ऐसा बड़ा क्षेत्र बनता है बाद में. धीरे धीरे जब डेवलपमेंट करते करते लोग, है ना, आपस में जो ज़मीनें हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे की कब्जा करना शुरू कर देते हैं, है ना. एक शहर का जब विकास होता है, लोग धीरे धीरे जब से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर करने के बाद धीरे धीरे लोगों में जब और भी ज़्यादा मेंटली रूप से जब वो डेवलप्ड हो जाते हैं, तो वो दूसरे के हिस्सों को भी क्या कर देते हैं? लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है. और फिर होता क्या है, वो धीरे धीरे क्या कर लेते हैं? वो धीरे धीरे एक दूसरे के क्षेत्रों को जीतना, एरियाज़ को जीतना शुरू कर देते हैं. और वही फिर बाद में आप कह सकते हैं कि लैंड होल्डर्स बन जाते हैं, लैंडलॉर्ड्स बन जाते हैं. लैंडलॉर्ड्स बाद में रूलर बन जाते हैं, रूलर यानी कि राजा बन जाते हैं एक क्षेत्र के. तो जो सबसे पहला जो क्षेत्र आएगा वो जनपद आएगा. एक जनपद यानी कि महाजनपद के रूप में जाने जाएंगे इस बड़े से एरिया को. और इसमें हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. वो तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, हम आगे जो हमारा 6, 7 चैप्टर होगा वहाँ पर हम पढ़ेंगे. लेकिन आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री में किस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी बातें इसमें दी गई हैं, ठीक है. तो हमने रिवर इंडस ट्रेस कर लिया हुआ है कि कहाँ पर है. तो ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द स्मॉलेस्ट रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, जिसके बारे में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं. और यहाँ भी हमने पढ़ा कि अबाउट 4700 ईयर्स ago सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स. लेटर बाद में कहाँ पर हुआ? बाद में 2500 ईयर्स ago सिटी डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा के पास में डेवलपमेंट होगा, ठीक है. हिस्ट्री में पहले हम वहाँ देखेंगे, फिर इसके बाद इसके आगे यहाँ देखेंगे. याद रखिएगा, हम लोग जब कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? ईयर्स बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं. अभी मैंने आपको बताया ना -1, -2, -3 वाली स्टोरी, ठीक है. अलॉन्ग द सी कोस्ट, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड. अब गंगा को लोकेट कर लेते हैं. जैसे गंगा रिवर है हमारी, तो गंगा रिवर में साफ में कौन सी, जैसे इधर से एमपी से साइड में चंबल आ जाती है ना, चंबल है, सोन है, इधर से आपका घाघरा है, कोसी है, ठीक है, गंडक है. इस तरह से बहुत सारी जो रिवर होती है ना, वो आपस में जो गंगा में आके मिलती है ना, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी. और अगर मैं बात करूँ इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन है, तो फिर आप बोलेंगे झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है. तो ये ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? इंडस रिवर की हैं. और जब मैं आपसे पूछूंगा गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो आप मुझे ये बताएंगे. जैसे ये गंगा है यहाँ पर, ठीक है ना,
ये गंगा है और गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? देखिए यमुना है इसकी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज तो यमुना ही है। चंबल है, ठीक है, चंबल के अलावा इधर सोन रिवर है, इधर से फिर गंडक है, सोन है, वो आपकी कोसी है। ये सारी नदियाँ आके यहाँ से गंगा नदी से मिलती हैं, क्योंकि गंगा इसीलिए सबसे लंबी नदी हो जाती है हमारे यहाँ की, लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में आती है। देखिए गंगा यहाँ से लेकर ये देखिए यहाँ भी गंगा है, ठीक है, तो इसीलिए सबसे लंबी रिवर हो जाती है, क्योंकि इसमें ट्रिब्यूटरीज भी मिल जाती हैं। सेम इसी टाइप से आपकी इंडस रिवर भी है। और हमने देखा कि जो सबसे पहले सिटी का डेवलपमेंट होता है वो सिटी डेवलपमेंट इन अ वी लुक इन इंडस रिवर एंड देन वी लुक इन अ गंगा रिवर, ठीक है। तो देखेंगे इन द एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा, अब गंगा रिवर है उसके साउथ कहाँ पड़ेगा? नीचे पड़ेगा साउथ, वॉज नॉन एज मगध। यही एरिया की मैं बात कर रहा था, ये जो गंगा का एरिया है ये बाद में मगध के रूप में जाना जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं धीरे धीरे हिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यानी वो आदमी जो पहले कुछ जानता नहीं था खाने पीने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया, सीखने के बाद धीरे धीरे उन्होंने हंटर गैदर कहा गया। हंटर गैदर करने के बाद फिर उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया, रियरिंग द एनिमल्स, पशुपालन शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिर छोटे छोटे एरिया को जीतने लगा, है ना, उसको पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया को जीतने लगा। कबीला बना, सबसे पहले छोटे छोटे कबीले बनते थे, जैसे छोटे छोटे एरिया को कबीला कहा गया। कबीले के जो कबीले में क्या होते थे? कबीले में राजा नहीं होते थे, कबीले में सरदार होते थे। फिर सरदारों के बाद जब वो क्षेत्र और बड़ा हुआ तो जनपद बना, धीरे धीरे यानी रूलर बनने लगे वहाँ पे, यानी उन्हीं को शासक कहा जाने लगा। फिर और बड़ा बड़ा जनपद बना तो उसको महाजनपद कहा गया, ठीक है। क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, जैसे आज आपका स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है ना, पहले छोटा सा प्लेस कोई रहा होगा, फिर धीरे धीरे मिलाकर उसमें और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिला के उसमें बहुत सारा एक बहुत बड़ा स्टेट बन गया है। जैसे आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग ये पता करिए कि आपके स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे जो यूपी में से बच्चे बिलोंग करते हैं वो पता करें कि यूपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, और एमपी वाले पता करें बच्चे कि एमपी में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। इन सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक बहुत बड़ा स्टेट बनता है। और यहाँ की अगर शासक की बात करें तो आज के हमारे शासक कौन होंगे? यानी चीफ मिनिस्टर होंगे हमारे, उन्हीं को हम लोग शासक कहेंगे, ठीक है। तो पहले ऐसे शासक होते थे। तो पहला एक बहुत पुराना, एक बहुत बड़ा स्टेट, जो सबसे पुराना स्टेट बन के आया था, सबसे बड़ा महाजनपद बन के आया था, वो ये एरिया है। जैसे गंगा है ना, तो गंगा के साउथ में क्या पड़ेगा? गंगा के साउथ में तो यही एरिया पड़ेगा ना, इसी को मगध कहा गया। क्या कहा गया? मगध। यानी मगध कहाँ पे है? आज के डेट में अगर पूछा जाए कि मगध है कहाँ, तो मगध आप बोलेंगे बिहार में है। मगध कहाँ पे है? बिहार में। लेकिन पहले ये बिहार बस में सीमित नहीं था, ये मगध बहुत बड़ा क्षेत्र था। बिहार के अलावा भी थोड़ा बहुत क्षेत्र मध्य प्रदेश में था, ठीक है, इधर आपका बंगाल में था। ये सारा एरिया पूरा मिला के मगध कहा जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो स्टेट आता है, एरिया आता है, वो मगध के रूप में। तो ये मगध अभी हम 5th या 6th चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझेंगे। बट अभी आप समझते हैं कि धीरे धीरे कैसे हिस्ट्री आगे बढ़ रही है, ठीक है। सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज and along the sea coast. In ancient time, the area along these rivers in the south of Ganga was known as Magad, now lying on the state of Bihar, जो कहाँ पे है इस समय? बिहार में है, ठीक है, ये देखिए बिहार में है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, मगध के जो रूलर थे बहुत पावरफुल थे। सेटअप ए लार्ज किंगडम, एक बहुत बड़ा राज्य स्थापित करते हैं। किंगडम का मतलब क्या होता है? राज्य। किंगडम और सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और इस तरह से धीरे धीरे किंगडम बनने लगे। अब देखिए अभी तक तो छोटे छोटे एरिया थे, अब किंगडम बनने लगे, यानी मगध का एरिया बनेगा, फिर और भी कोई दूसरा एरिया बनेगा, ठीक है। फिर इन्हीं किंगडम के बीच में आपस में लड़ाई होगी। ये जो यहाँ के शासक होंगे आपस में लड़ाई करेंगे, हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे हम। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड, अब बात उस समय की है कि जिस समय पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालय, डेजर्ट एंड रिवर्स सी मेड अ जर्नी डेंजरस एट टाइम्स, यानी जब उस समय लोग ट्रैवल करते थे ना, तो ये जो माउंटेन्स हैं ना, हिमालय है, डेजर्ट है, रिवर है, द सी मेड, ये जर्नी को बहुत टफ बना देते थे। भाई अगर जहाँ हिमालय आ गया अब उसको क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टफ होता था, ठीक है ना। डेजर्ट आ गया, रेगिस्तान आ गया, अब उसको क्रॉस करना, बहुत बड़ी रिवर आ गई तो उसको क्रॉस करना जो ट्रैवलर्स थे ना, यात्री थे, उनके लिए बहुत टफ होता था। आज तो बहुत ज़्यादा आपको पता ही है, तो बहुत ज़्यादा ब्रिज बन गए हैं, ओवर ब्रिज बन गए हैं, तो आज तो प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, बड़े आराम से सब कुछ ट्रैवल हो जाता है। बट पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। सो मैन एंड वुमेन क्या करते थे? मूव्ड इन अ सर्च ऑफ लिवलीहुड। ये इंपॉर्टेंट है, आज आप यहाँ से अंडरलाइन जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोग पहले ट्रैवल क्यों करते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई, है ना, वाई पीपल ट्रैवल, लोग ट्रैवल क्यों करते हैं।
तो आज भी लोग ट्रैवल इसी वजह से करते हैं और पहले भी लोग इसी वजह से ट्रैवल करते थे। जैसे सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन द सर्च ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब है आजीविका के लिए। जैसे पहले के लोग हंटर गैदर की बात करें तो अपने भोजन के लिए ट्रैवलिंग करते थे ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन करने के लिए। आज हमने यहाँ खाना खा लिया है, अब ठीक है यहाँ का लगभग 3-4 महीने 5 महीने साल भर रह लिया भाई, अब चलो दूसरे क्षेत्र में चलते हैं, यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया है भाई, फ्रूट्स ही हैं, दूसरे एरिया में चलते हैं। तो लिवलीहुड अपनी जीवन के लिए ट्रैवल करते थे और आज भी लोग अक्सर अपनी लिवलीहुड के लिए ट्रैवल करते हैं। एंड आल्सो एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर। और दूसरा रीज़न क्या है, नेचुरल डिजास्टर से बचना चाहते हैं। नेचुरल डिजास्टर का मतलब ये है कि जैसे अचानक से कहीं फ्लड्स आ गया, बाढ़ आ गई, ड्रॉट सूखा पड़ गया कहीं पर, है ना, तो फिर वहाँ से भी भाग जाते थे। समटाइम्स मैन एंड मार्च इन आर्मीज। लेकिन अब उसके बाद हंटर गैदर के बाद जब लोग डेवलप हुए, मगध वाला एरिया जब आया, तो इसमें क्या देख रहे हैं, सम मैन मार्च इन आर्मीज। जो आर्मीज, जो सेनाएं होती थी, वो सेनाएं मार्च करती थी। सेनाएं मार्च क्यों करती थी भाई, कंकरिंग अदर लैंड्स, दूसरे राज्यों को जीतने के लिए। जैसे मैंने बताया ना कि एक मगध एरिया बन गया, मगध अब दूसरे राज्यों पर जाएगा जीतने के लिए, है ना, वो उस बड़े से किंगडम को उसको जीतने के लिए जाएगा। अब यहाँ पर राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ हो रही, तो लड़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रैवल करना पड़ेगा ना, एक अपने किंगडम से दूसरे के किंगडम में जाना पड़ेगा। तो ये भी ट्रैवलिंग का रीजन हो गया, ठीक है। और शिप्स से भी कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स को भी इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए। एंड रिलीजियस टीचर, उस समय पर रिलीजियस टीचर होते थे। जिस समय पर मगध की हम बात करें, हिस्ट्री में हम बहुत आगे बढ़ाए हैं, ठीक है ना, 8000 ईयर एगो से आप बहुत आगे निकल आइए, ठीक है। उस समय बात करें, जब मगध आ गया ना, तो ये 600 ईयर्स की बात है कर रहे हैं हम आपसे, 600 ईयर्स की बात है कर रहे हैं, यानी 600 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, 600 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं हम आपसे, 600 ईयर्स एगो। यानी अब 8000 से आप कहाँ आ जाइए, 6000 में आ जाइए। मगध का समय इतने आगे हम बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 6ठी सदी ईसापुर इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं 6ठी सदी ईसापुर, यानी कि 600 ईयर्स एगो की बात चल रही है। और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, 8000 ईयर्स एगो की। तो ये सब कंबाइन दिया हुआ है, जितना भी मैटर आपकी बुक में दिया हुआ है कंबाइन दिया हुआ है। कभी बात आपको पीछे की बात बता देगा, उसी की जस्ट आगे फिर तुरंत आपको आगे ले आएगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, तुरंत अपने दिमाग को दौड़ाते रहना है कि पहले अगर हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लगभग 8000 ईयर्स एगो या 4700 या अभी हमने 2500 की बात की, ठीक है। और इधर फिर सीधे जब मगध की बात करें, किंगडम की बात करें, तो फिर आपको तुरंत अपना दिमाग ले जाना है कि 6000 ईयर एगो की बात कर रहे हैं सर, ठीक है ना। बनी हिस्ट्री में थोड़ा बहुत काफ़ी आगे आ चुके हैं हम लोग, जिस समय पर मगध जैसे के राज्य होने लगे थे। तो इसमें देखा कि एज अ रिलीजियस टीचर, जो धार्मिक टीचर होते थे, धार्मिक टीचर का मतलब क्या होता था, ऐसे टीचर जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए विलेज टू विलेज, गांव से गांव जाते थे। भाई कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म के हैं, तो जो रिलीजियस टीचर थे ये भी अपना धर्म का प्रचार करते थे। जो बौद्ध धर्म के हैं, जैसे जब मगध आया था ना, तो उस समय बौद्ध धर्म भी आ गया था, बौद्ध धर्म, है ना, महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध क्या कर रहे थे, इधर उधर जाकर क्या कर रहे थे, प्रचार ही तो कर रहे थे ना। वो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। वॉक विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, कस्बे जाते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे, ये सब करने भी जाते थे। फाइनली सम द पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर की नई चीज़ों के बारे में उनको खोज करने के लिए, वांटिंग टू डिस्कवर अ न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, नए अच्छा प्लेसेस को खोलने के लिए भी बहुत सारे ट्रैवलर घूमते थे कि अच्छा ये प्लेस कितना अच्छा है, आओ और कहीं ढूंढें, है ना। पहले लोगों को तो भाई लोगों को लग रहा था कि दुनिया बहुत बड़ी है, लग रहा था कि दुनिया में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो उनको लग रहा था कि अच्छा यहाँ भी इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ भी हैं, चलो यहाँ भी रहना शुरू कर देते हैं। तो एडवेंचर उनके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा एक एक्साइटिंग था, है ना, नए नए प्लेस पर हम लोग जाते हैं। ऑल दीज लेट टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन द पीपल। अब जैसे शेयरिंग आइडियाज़ का मतलब क्या है, आइडिया अपना शेयर करते थे। अब जैसे ये इंडिया है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये हिमालय है। अब हिमालय में कोई इंसान रह रहा है, ठीक है, अब वो हिमालय में कि बाकी यहाँ कोई एमपी में, मध्य प्रदेश में रह रहा है, तो मध्य प्रदेश में लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, है ना, क्या क्या पहनते हैं, है ना, क्या क्या कल्चर अपना, क्या क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ के लोग जब हिमालय की ओर जाएंगे तो ये लोग जब आपस में मिलेंगे दोनों लोग, तो अपना जो आइडिया है वो शेयर करेंगे। तो भाई हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसा, तो इनको जानकारी मिल जाएगी। कोई मध्य प्रदेश जैसा भी कोई क्षेत्र है ना, एमपी वाला भी कोई एरिया है जहाँ के लोग इस तरह से खाते पीते हैं, और इन लोगों को जानकारी हो जाएगी कि नहीं हिमालय भी कोई एरिया है, वहाँ भी लोग कैसे खाते पीते रहेंगे। तो इस तरह से वो लोग जब ट्रैवलिंग करते थे ना, मूव करते थे, तो आइडिया भी शेयर करने के लिए भी आइडिया भी शेयर होता था, ठीक है।
आइडिया भी शेयर होता था। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, अब क्वेश्चन ये बनता है कि वाई डू पीपल नाउ ट्रैवल, अच्छा पहले के लोग तो इन सब रीजन की वजह से ट्रैवल करते थे, अब आज के लोग किस रीजन से ट्रैवल करते हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। आज भी लोग लगभग थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन लगभग वही सारी बातें हैं जिनकी वजह से लोग आज भी ट्रैवल करते हैं। हिल्स, माउंटेन्स एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आज क्या है, जैसे अगर बात करें जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, तो ये जो हिल होते थे ना, हिमालय हिल है, ये ओशियन है ना, तो ये सब एक फ्रंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। फ्रंटियर का मतलब सीमावर्ती, बाउंड्रीज के रूप में काम कर रहे हैं। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस, ये क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट था इन फ्रंटियर को। दोज हु वांटेड कुड did scale of mountains and cross the sea. People from across the frontier also came, यानी सब फ्रंटियर्स के जो क्रॉस में जो लोग आते थे, आल्सो केम, वो भी आते थे, इनटू द सब कॉन्टिनेंट सेटल हियर, वो भी आके यहाँ पे सेटल हो जाते थे। यानी बहुत से लोग इसके पार भी गए हैं और वहाँ भी सेटल हो गए हैं, और कुछ लोग बाहर से हमारे यहाँ भी आए हैं और हमारे यहाँ भी सेटल हो गए हैं। ठीक है, जब उनको पता चलता है कि यहाँ भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, दीज मोमेंट्स ऑफ पीपल, और ये लोगों का जो मोमेंट्स हैं, ये जो लोगों का जो मोमेंट्स है, दीज मोमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चर, हमारे कल्चर को क्या कर रहा था, इनरिच कर रहा था। इनरिच का मतलब बढ़ा रहा था। ट्रेडिशन, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कर्विंग स्टोन। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि हिमालय क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, वो जब हमारे इधर नॉर्थ साइड में आते हैं, यानी इधर नॉर्थ में आप बात करें कि सेंट्रल इंडिया साइड में आते हैं, तो इन दोनों पर्सन के जो एरिया होंगे, इन दोनों पर्सन के जो आइडिया होंगे वो शेयर होंगे, तो इनका कल्चर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा ना, एनरिच होगा। उनको पता चलेगा कि अच्छा हमारे यहाँ का जो कल्चर है स्पेशल है, इधर का कल्चर भी अलग दूसरी तरह से स्पेशल है। ठीक है, नए नए आइडियाज़ पता चलेंगे, लोगों को नया नया नॉलेज होगा कि अच्छा कोई भी काम अगर करना है तो इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। जैसे कि आपको इसमें दिया है ना कि पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज कर्विंग स्टोन को कर्व करना, यानी पहले के जो लोग थे ना, हंटर जो गैदर थे, वो जानवरों को मारने के लिए, हंटिंग करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे ना, स्टोन को। तो पहले जो स्टोन होते थे मोटे मोटे स्टोन मारते थे, जानवर मर भी जाते थे, बच भी जाते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चल गया कि स्टोन को अगर हम पतला कर दें, नुकीला बना दें, फिर मारें तो ये जानवर जल्दी मर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आइडिया शेयर कर रहे थे वो। ठीक है, तो पत्थरों को हम लोग नुकीला बना सकते हैं ना, शार्प कर सकते हैं और भी ज़्यादा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब ट्रैवलिंग कर रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है ना, उनका जो नॉलेज हो रहा है वो एनरिच हो रहा है, बढ़ रहा है। कंपोजिंग म्यूजिक कंपोज करना है, इवन कुकिंग, खाना कैसे पकाना है, उधर के लोग खाना कैसे पकाते हैं, हमारे यहाँ लोग खाना कैसे पकाते हैं। ठीक है, और भी अच्छा हम सीख सकते हैं। ठीक है, ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, इस तरह से सालों तक ये कसमकस चलती रहती है, और धीरे धीरे लोग इसी तरह से अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। और लोगों में अब आप देख रहे हैं कि हंटर गैदरिंग से लेकर हमने मगध तक पढ़ लिया कि मगध बड़े बड़े राज्यों तक किस तरह से उन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट किया, धीरे धीरे उनका विकास होता है। और ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। आगे बहुत सारे चैप्टर हैं जिन पर ये सारी बातें एक एक पॉइंट पर दी गई हैं, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नेम ऑफ द लैंड। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है। नेम ऑफ द लैंड, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं, नेम ऑफ द लैंड। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हो सकते हैं कि मे बी बहुत सारे पार्ट्स इसमें बन सकते हैं 4-5, बट डोंट वरी, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हर पार्ट्स को आपको आराम से अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, इसलिए समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। इसके बाद जैसे ही आप लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर आप लोग धीरे धीरे फ्लो में आ जाओगे हिस्ट्री में, है ना, समझना शुरू कर दोगे। ठीक है, लेकिन जो कुछ भी कंप्लीट कराया गया उसको आप लोग बार बार रिवाइज करिएगा, वीडियो को बार बार ऑन कर, आप यू आर हैविंग अ फैसिलिटी, है ना, आप लोग कई बार वीडियो को रिवाइंड करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कुछ भी कन्फ्यूजन है। और इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज, अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है, लेट्स यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली, अदरवाइज बी टेक द मीडियम ऑफ चैटिंग, है ना, इन व्हाट्सएप चैट वी कैन टॉक। ओके, थैंक यू।